क्या उसने दूसरों पर हमला करके ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि नकली कौन है और खुद नकली के रूप में पहचाने जाकर सीधे मिटा दिया गया? यानी तुम लोग जिस बात को छिपाना चाहते थे वह थी कमरे के भीतर आचरण को सीमित करने के नियम, कमरे के अस्तित्व को छोड़कर। लगता है मैंने सही अंदाजा लगाया। तू तो घटिया निकला और हिम्मत करके मुझे चोट पहुंचाई। तुम बाहर निकलो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? बहुत आसान है, मैंने अभी अभी तुमसे जो कुछ कहा वह सब सामान्य था, जैसे होना चाहिए वैसा ही अंदाजा लगाया। और ऊपर से उसका टियाउसी भरा मतलब बहुत साफ था, इसलिए इस दिशा में सोचना मुश्किल नहीं था। कोई उपाय नहीं, मैं तो पेशेवर अभिनेता भी नहीं हूं। छोटी बुआ, मैं अब तो गया काम से। खाओ। तुम लोगों का क्या मतलब है? इस तरह की जानकारी क्यों छिपाए? वे बस फिर से यह पुष्टि करना चाहते थे कि यह नियम सचमुच है या नहीं। बिल्कुल, हम भी। और हाँ, अगर बात जंगली लोगों की है तो हमारे पास तुम लोगों की तुलना में एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह है। जरूरत पड़ने पर यह हमारी जान बचा सकता है। इस समय क्या हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? एक दूसरे की मदद कैसे? ऐसी निर्दयी जगह में आकर हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हर संभव उपाय सोचकर यहां से भाग निकले। कौन जाने, शायद हम आखिरकार भाग निकले भी या नहीं। किसने साफ साफ कहा था कि हम बाहर निकल सकते हैं? बस इतना कि हम इन चुनौतियों को पूरा कर लें, तो क्या हम नहीं निकल सकते? किसने तुमसे कहा कि इन्हें पूरा करने के बाद हम बाहर निकल सकते हैं? शायद पर्दे के पीछे वाले लोग हमें बस कांच के डिब्बे में कीड़ों की तरह समझते हैं। हमें जी जान लगाकर तड़पते हुए देखते हैं और आखिर में निर्दयता से हमें कुचल देते हैं। ये प्रयोगशाला कहें तो एक ऐसा कारागार है जहां से कभी बाहर निकलना मुमकिन नहीं। कीड़े मकोड़े पूरी ताकत से भी बस एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में भागते हैं, मौत जरूरी नहीं कि मुक्ति ही हो। हाँ, मरना ही है। आखिर हमें पकड़कर लाने वाला कौन सा मुसीबतखोर था? छोटा राजा उसे कभी नहीं छोड़ेगा। असल में पर्दे के पीछे हमारा स्वामी आखिर है कौन, उसे खुद भी नहीं पता। तुम जो भी सोचो, मैं तो पक्के तौर पर घर लौटूंगा। ऐसी बुथा जगह मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। हाँ बिल्कुल, बैठे बैठे मुसीबत से बचा नहीं जा सकता। हम जरूर यहां से निकलेंगे, फिर इस पर्दे के पीछे वाले काले हाथ को कानून के हवाले कर देंगे। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए कह नहीं सकते, शायद तुम सचमुच यहां से निकल भी जाओ। कमरे के नियम इस बड़े कमरे में आने के बाद भी वैसे ही बने हुए हैं, और केवल जो नियम मौजूद नहीं है, क्या वे पहले से ही झूठे लोगों के विनाश में शामिल नहीं हो चुके? बिल्कुल सही, अभी झूठे आदमी को ढूंढ भी लिया जाए तब भी उसे नष्ट करने के लिए कुछ नहीं होगा। तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? बहुत आसान, भले ही नियम अब भी मौजूद हो, सामान्य लोग भी बैठे बैठे मुसीबत से नहीं बचेंगे, वे जरूर झूठे आदमी की जांच करेंगे। यहां तक कि जब हम बाहर आए तब भी तुम लोगों ने कुछ संदिग्ध झूठे लोगों को ढूंढ ही लिया था, तभी तो। लेकिन तुम लोग अब बिल्कुल भी नहीं हिले। एकमात्र व्याख्या यही है कि झूठे आदमी को ढूंढ लेने से भी कुछ नहीं होगा, वे फिर भी मौजूद रहेंगे। तो तुम लोग ये पता लगा लो कि झूठा कौन है, फिर चाहे उसे मिटाया ना भी जा सके फिर भी सावधान रहना चाहिए, है ना? क्या फिर से अपने लीडर से पूछूं? अगर ऐसा है तो बेहतर है कि तुम्हारा लीडर ही मुझसे बात करे। तुम इस बात तक को कर सकते हो? सच में कमाल है, मैं पहली बार इतना होशियार इंसान देख रहा हूं। अपना परिचय दे देता हूं, मेरा नाम चेन विंगहाव है। तो तुम आखिर हो कौन? मैं कमरे से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति था और इस नियम को सबसे पहले मैंने ही खोजा था। और स्वाभाविक रूप से सबको एकजुट करके एक साझा समूह बनाने वाला भी मैं ही पहला था। इसीलिए अब हम पूरी तरह सक्षम हैं कि सारी ताकत एक ही जगह लगा सके और दूसरों को दबाने के लिए भी ताकत रखते हैं। दूसरों को दबाने के लिए? बेशक, अगर भागकर निकलना है तो हमें एकजुट होना होगा, और जो हमें तोड़ना चाहते हैं। जो लोग एकजुट होते हैं वे उन सब की भाग निकलने की चाहत को ही तोड़ रहे होते हैं। क्या ऐसे लोगों को निशाना बनाकर दबाया नहीं जाना चाहिए? उदाहरण के लिए हमारे अपने लोग नहीं। क्या तुम हमें धमका रहे हो? इसे धमकी तो नहीं कहा जा सकता, मैं तो बस सच्चे दिल से आप सभी को हमारे साथ आने का न्योता दे रहा हूं ताकि हम मिलकर इस जगह से निकल सकें। इसमें बुराई ही क्या है? और हम तुम्हारे साथ जानकारी भी साझा करेंगे, जैसे कि कौन नकली है। चेन मिंगहाउ बस एक घृणित छोटा सा आदमी है। वह अपनी निजी इच्छाओं के लिए किसी भी असंतुष्ट व्यक्ति पर नकली होने का ठप्पा लगा देगा। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि नकली कौन है।
तो क्या तुम लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें शक नहीं कि हम में से कोई नकली है? मुझे चेन मिंगहाओ की वह बात सही लगती है। तुम जैसे चतुर लोगों की टीम में नकली लोग होना ही नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ। सावधानी एक बहुत अच्छी आदत है। मैं तुम्हें सोचने के लिए समय देता हूँ। वैसे भी 3 कमरों के दरवाजे अभी तक खुले नहीं हैं। इस समय तुम थोड़ा सोच विचार कर सकते हो। मैं बहुत धैर्य रखूंगा, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अत्यधिक सावधानी लापरवाही से भी ज्यादा खराब आदत होती है। लिंगवा, हम क्या कहें? क्या हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि जब वे वहां पहुंचेंगे और किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो शायद हमारे लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा और देखते हैं। चेतावनी दे रहा हूं, मेरे लोगों पर हाथ पैर मत चलाना। अपने साथियों का इंतजार मत करो, वे बाहर नहीं आ सकते। मैंने कह दिया। क्या बाहर निकलने का समय आ गया है? दरवाजा खुलने वाला है। लिंगवा, क्या अब तुम्हें समझ आ गया? मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसे फैसला करूंगा। देखो, तुम लोग तो जहरीली भेड़ियों की भूमिका निभाने वाले हो। कोई बात नहीं, भले ही तुम मुझे मना कर दो, ये बोर्ड भी तुम्हारे छिपने लायक नहीं है। तीसरे व्यक्ति के बाहर आने पर तीसरे व्यक्ति को असली मान लो। ऐसी स्थिति पहली बार आई है। लगता है इस कमरे के आखिरी 10 मिनट आ गए हैं। क्योंकि देर बहुत ज्यादा हो गई, पूरी सेना नष्ट हो गई। जाकर देखो। एक आदमी की जान बचाने के लिए 3 लोगों की जान दांव पर लगा दी गई। क्या ये बहुत मूर्खतापूर्ण नहीं है? सच में आखिरी 10 मिनटों में जब समय लगभग खत्म होने वाला हो तो सीधे किसी एक को बाहर फेंक देना ही ठीक नहीं होगा। यह ऊपर वाला तो एक भी बाहर नहीं आया। क्या हुआ? मैं दूसरों के हाव भाव देख रहा हूं। दूसरों के हाव भाव। इसका क्या मतलब है? बहुत सरल है। आमतौर पर जब किसी कमरे से 3 लोग बाहर आते हैं और ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो अगर वे अपने दम पर 3 नकली लोगों को पहचान ले तो वे चौंक जाएंगे। और अगर आखिरी व्यक्ति के समय तक समय न बचे तो वे बस किसी एक को आदमी को नकली कहकर उसकी जान बचाते हैं तो वे उसके जैसी ही भावनाएं व्यक्त करेंगे। ओह, यानी इस तरह से हम मोटे तौर पर पहचान सकते हैं कि किन कमरों के अंत में किसी ने मनमर्जी से एक आदमी को बाहर फेंका था। और इस कमरे के अंदर वाला व्यक्ति बहुत संभव है कि एक नकली निकले। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। नकली इस एक व्यक्ति के भीतर भी हो सकता है और यह भी संभव है कि वह शुरुआत के उन 2 लोगों में से किसी एक में हो। इसलिए आगे का खेल काफी जटिल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मौके पर जिन लोगों के बारे में सबसे ज्यादा पता है वे शायद चेन मिंगहाओ ही होंगे। क्या चेन मिंगहाओ को यकीनन सारे नकली लोगों के बारे में पता होगा? उस पर भरोसा करने के बजाय बेहतर है हम खुद पर भरोसा करें। अरे तुम ही बताओ, लिंगवान। अब सभी दरवाजे खुल चुके हैं। लगता है आगे का खेल शुरू होने वाला है। इस बार सिर्फ एक ही आदमी क्यों बाहर आया? लाल बत्ती भी अभी तक नहीं जली थी और वो इतनी जल्दी बाहर आ गया। कमरों में बाकी लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या वे डर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसे डर था कि कोई नकली आदमी होगा और वह ये पहचान नहीं सका कि आखिर नकली कौन है, इसलिए उसने बाकी सबको मारने की योजना बनाई। और इस समय वह सिर्फ एक बात पक्की तौर पर जान सकता है कि वह खुद जरूर असली है। सोचा ही नहीं था कि सचमुच कोई ऐसा भी करेगा। ये तो सीधे सीधे बधाई हो, तुम लोग दूसरा चरण पार कर चुके हो और अब तीसरा चरण आने वाला है।
बकवास छोड़ो, कौन तुम्हें यह मुश्किल स्तर पार करने देगा? अगर दम है तो कोई टूटा फूटा रोबोट निकालो। तुम खुद आओ, उस लिटिल नाइट किंग को देखो कि वह तुम्हें डराता है या नहीं। काफी बोल लिया, 5 अरब भी। आगे तुम जो कर सकते हो वह बस यही है कि मैं तुम्हारे लिए रखे गए तीसरे चरण को पार करो, वरना तुम बस यही रहकर जिंदा जिंदा घिसते रहोगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे अभी कितने और चरण बाकी हैं। अगर तीसरा चरण पार करने के बाद चौथा चरण भी हो और चौथा भी पार कर लिया तो पांचवा चरण भी है, तो हम यहीं रहकर ताओताई होने का इंतजार ही क्यों न करें। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि बस तीसरा चरण पार कर लो, फिर तुम लोग यहां से निकल सकते हो। यानी सिर्फ तीसरा चरण पार कर लेने से हम घर लौट सकते हैं। आप चाहे तो भाग ले सकते हैं या नहीं भी, अगर चुनौती जारी रखनी है तो मेरे साथ आइए। जाना है। चलो तीसरे चरण में चलते हैं। क्या पता वहां अब भी एक किरण भर उम्मीद हो। इस कमरे में न पानी है न खाना, यहां रहे तो जल्दी ही भूख से मर जाओगे। यानी मुझे यहां भूख से मरना मंजूर नहीं है। इस जगह पर 9 कमरे हैं और वे 9 कमरे कुएं के आकार में व्यवस्थित हैं। हर कमरे में आप लोगों की संख्या के बराबर ही पजल के टुकड़े होंगे। हर बार जब आप अपने चेहरे को स्कैन करते हैं तो आपको एक पजल का टुकड़ा मिल सकता है। जब 9 पजल के टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें मिलाकर एक चाबी बनाई जा सकती है। जिस व्यक्ति के पास ये चाबी होगी वह अंततः इस जगह से बाहर निकल सकेगा। चाबी हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कमरों में शुरुआत से ही कोई खतरा नहीं होगा। ये भी मुश्किल नहीं है ना? लेकिन हर कमरे में मेज पर एक बटन होगा। इस बटन को दबाने के बाद और कमरे में मौजूद लोगों के बाहर जाने के बाद कमरे में बदलाव आएगा। शायद कोई बाधा आ सकती है और शायद कोई जानलेवा तंत्र भी सामने आ सकता है। बेशक जब तक आप बटन नहीं दबाते तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। यही पूरे खेल के नियम है। ये खेल के नियम देखने में बहुत जटिल नहीं लगते। मशीन के विवरण के अनुसार बस हर कमरे में जाना है और चेहरे की पहचान के जरिए संबंधित पजल का टुकड़ा हासिल करना है। तो समस्या कमरे के अंदर मौजूद बटन की है। क्या हम पहले एक बार कमरों को देख सकते हैं? खेल शुरू होने के बाद आप देख सकते हैं। तो क्या सभी लोग एक साथ कार्रवाई कर सकते हैं? एक कमरे में अधिकतम 6 लोग ही रह सकते हैं। क्या दरवाजा हमेशा खुला रहता है? नहीं, जब आप कमरे में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर देते हैं तभी आप चेहरे की पहचान प्रणाली के जरिए पजल का टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अभी 3 मिनट है। 3 मिनट बाद खेल आधिकारिक रूप से शुरू होगा। 3 मिनट में हमें एक योजना बनानी होगी। खेल के नियम बहुत सरल हैं, यहां तक कि इस स्तर को पार करना भी बहुत आसान है। बस इतना है कि हम में से हर कोई उस बटन को न दबाए तो हम सभी आसानी से सारी पहेलियां हासिल कर सकते हैं और इस नरक जैसी जगह से निकल सकते हैं। लेकिन क्या इस जगह पर नकली लोग मौजूद हैं? मैंने मूल रूप से सोचा था कि हम सब एक एक करके कमरों में जाकर एक दूसरे पर नकली लोगों की निगरानी करेंगे। इस तरह हम आसानी से स्तर पार कर सकते थे, लेकिन अब लग रहा है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए अभी हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर कोई अपने अपने कमरे की टीम की स्थिति के अनुसार अलग अलग कार्रवाई करे। हर कमरे में असली व्यक्ति आपके कमरे के नकली व्यक्ति पर नजर रखे ताकि वह चुपके से बटन न दबा सके। अगर हम सबको सही जगह पर निगरानी में रख सके तो हम बहुत आसानी से स्तर पार कर सकते हैं। बस यही हो सकता है। चलो चलें। चुनौती शुरू होती है। तुम लोग आकर मेरी मदद करो। स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्कैनिंग से सफल होने के लिए 2 लोगों को एक साथ अपने हाथ की हथेली स्क्रीन पर रखनी होगी। 2 लोग एक साथ। तुम देखो। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि ऐसा छिपा हुआ नियम भी होगा। फिर जिन लोगों के कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति है उनका क्या होगा? ऊपर जो दिख रहा है वह कोई और व्यक्ति है। यानी अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति हो तो शायद किसी और की मदद की जरूरत नहीं होगी। अरे देख लिया, चलो जल्दी शुरू करते हैं। स्कैन सफल हुआ।
आसानी से हो गया, लगता है ये तीसरा स्तर इतना भी कठिन नहीं है। आओ आओ आओ, अब तुम लोग संभालो। तीसरे स्तर में इतना आसान कुछ नहीं होगा। क्या? लेकिन ये तो वाकई बहुत आसान है। बस हमारे हर कमरे में मौजूद लोग नकली व्यक्ति को देखें और उसे बटन दबाने न दें। हम इतनी आसानी से कर चुके हैं, क्या आप बाहर जा सकते हैं? तुम कह रहे हो अगर तुम किसी को नकली मान लो तो क्या तुम उसे टुकड़े लेने दोगे? बिल्कुल नहीं, कौन नकली लोगों को आसानी से आगे बढ़ने देगा? सही है, खासकर जब तुम उसे नकली मानते हो, इसलिए लगभग सभी लोग किसी को जिसे नकली माना गया हो स्कैन करने या पहेली हल करने नहीं देंगे। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन अगर मेरा मतलब अगर अगर जिसे नकली माना गया है वह असल में एक असली इंसान हो, तुम लोग उसकी स्कैनिंग या पहेली सुलझाने में मदद नहीं करते, इसका क्या मतलब है? और वह फिर क्या करेगा? स्कैन करने के लिए दूसरे लोगों की मदद क्यों चाहिए? असल में ये कभी भी नकली लोगों को ढूंढने का खेल था ही नहीं। तुम लोग मेरी स्कैनिंग में मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम एक नकली हो, फिर हम तुम्हारी स्कैनिंग में मदद क्यों करें? मैंने कहा ना कि मैं नकली नहीं हूं, मैं असली हूं। सभी नकली लोग यही कहेंगे कि वे असली हैं। अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते तो बस अभी मुझसे कुछ सवाल पूछ लो, मैं यकीनन जवाब दे दूंगा। जवाब दे देने से क्या होगा? तुम नकली लोगों की तो तर्क शक्ति काफी अच्छी है। मैं तुम लोगों से विनती कर रहा हूं, मैं असली हूं। तुम लोग मेरी पहेली के टुकड़े लेने में मदद करो, मैं बाहर जाकर तुम्हें साबित कर सकता हूं कि मैं यकीनन असली हूं। तुम अब भी हमारे साथ बाहर जाना चाहते हो? मुझे तो लगता है तुम हम सबको गेम हारवाना चाहते हो। कहने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देंगे। तुम नकली हो, तुम्हारा दम निकला। अगले कमरे में जाओ, उससे बकवास मत करो। हमने वैसे भी पहेली के टुकड़े पहले ही हासिल कर लिए हैं, उसकी फिक्र मत करो। तुम लोग ठीक है, अगर तुम लोग मुझे अच्छा नहीं लगने दोगे तो मैं भी तुम्हें अच्छा नहीं लगने दूंगा। तुम लोग बाहर जाना चाहते हो, है ना? रुको। नहीं, उसके पास एक बटन है, जल्दी से उसे रोको। क्या हो रहा है? क्या होने वाला है? लगता है कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब याद आया। सिर्फ हमारे बाहर जाने के बाद ही इस कमरे में बदलाव होगा। तुम बटन दबाओगे तो बस तुम्हें फिर से इस कमरे में प्रवेश करने देगा और पहेली और मुश्किल हो जाएगी। तुम सोचते हो कि तुमने हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन असल में तुमने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। हम निकलने के बाद पीछे आने वाले लोगों ने पाया कि किसी ने नियम तोड़कर बटन दबा दिया था। क्या वे गुस्सा नहीं होंगे? डोमिनो की पहली गोटी गिरते ही तब तक सारे कमरे खतरनाक कमरे बन जाएंगे। क्या तुम लोग अब भी सोचोगे कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? इस बार तो हम सब फंस गए। अरे छोड़िए चीफ डॉक्टरों की बात, हम किस दरवाजे से जाएं? बीच वाले से। अरे इसका क्या मतलब है? क्या ये रास्ता बंद है? ऐसा नहीं कि इसे पार नहीं किया जा सकता। पर्दे के पीछे वाला मास्टर एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जिसमें हर व्यक्ति खुद खतरे में हो और एक दूसरे को जवाब दे सके। वह हमें निश्चित रूप से आपस में मिलने नहीं देगा। एक बार आमना सामना हो गया तो बातचीत करके हम गलतफहमी दूर कर सकते हैं। शायद ऐसा है कि जब किसी एक कमरे का दरवाजा खुलता है तो बाकी कमरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस तरह हम सीधे अंत तक भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। धिक्कार है, ये तो सच में बड़ा बेवकूफ है। अगर मुझे वह मिल गया तो मैं उसे ऐसा धूल चिढ़ाऊंगा कि दांत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुल 9 कमरे हैं, यानी 9 टीमें। अगर 9 टीमें अलग अलग कमरों में हो तो क्या सारे कमरों के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे? तो हम बस हर कमरे में फंसे रह जाएंगे। लेकिन एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 6 लोग ही आ सकते हैं। अगर 2 टीमें मिलकर कार्रवाई करें तो बात नहीं बन जाएगी। और मान लो कि हर टीम अलग अलग कमरों में बटी हुई हो। ये भी तो पर्दे के पीछे के मालिक की खुशी की बात होगी, है ना? जरूर, हमसे कोई ना कोई चीज छूट गई है। हर बात की एक अंतिम व्याख्या होनी चाहिए। बस अभी मुझे जो जानकारी है वह बहुत कम है, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। दरवाजा पहले ही खुल चुका है। ये कमरा अगर हमसे गलती हुई हो तो शायद वह दाईं तरफ वाली उस एक टीम का कमरा है जिस कमरे में हम घुसने से पहले थे। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को नकली माना। ऐसा देखने पर उसका पहले वाला निष्कर्ष बहुत संभवतः सच हो सकता है। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अरे तुम अभी क्या सोच रहे थे? एक अस्थायी रूप से इस्तेमाल न होने वाला प्राचीन विचार, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं।
क्या करें, पासवर्ड याद नहीं है। क्या करें, पासवर्ड याद नहीं है। क्या करें, पासवर्ड याद नहीं है। यह क्या अजीब सी चीज है। चलो जाकर देखते हैं। क्या करें, पासवर्ड याद नहीं है। क्या करें, पासवर्ड याद नहीं है। रोबोट। इस जगह पर सच में रोबोट भी हैं। ये हमारे अभी अभी वाले कमरे से अलग है ना? क्या किसी ने बटन दबाया है? पक्का हमें नुकसान पहुंचाने के लिए होगा। अभी अभी हमारे दाईं ओर जो लोग थे वही होंगे, है ना? बाहर जाने के बाद मैं उन्हें समेट लूंगा। अरे रोबोट, हम कैसे निकलेंगे? क्या तुम पजल के टुकड़े लेना चाहते हो? बकवास, वरना हम यहाँ आए ही क्यों? क्या तुम पजल के टुकड़े लेना चाहते हो? अरे मूर्ख बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं ही तुम्हें समेट लेता हूँ। क्या तुम पजल के टुकड़े लेना चाहते हो? अरे दीदी, अभी मैं तुम्हें थोड़ा रंग दिखाकर बताता हूँ। छोड़ो, वह बस एक रोबोट ही है। बिल्कुल सही, ये सिर्फ एक साधारण एआई रोबोट है। अगर हम इसे तोड़ भी दें तो भी ये तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं देगा। उल्टा हमें डर है कि हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हमें पजल के टुकड़े लेने हैं। लेकिन चेहरे की पुष्टि करने वाला उपकरण पहले ही लॉक हो चुका है। टेबल पर एक चाबी है। वाह, कहाँ है चाबी? क्या कहीं नंबर प्लेट ही चाबी तो नहीं है? प्लेट पर हर नंबर प्लेट के आगे पीछे दोनों तरफ एक अलग संख्या है। एक तरफ यिन है और दूसरी तरफ यांग। यहाँ कुल 20 नंबर प्लेटें हैं। तुम्हें बस नंबर प्लेटों को एक एक करके उस छेद में डालना है। बस आखिर में बाएं और दाएं दोनों तरफ की यिन यांग संख्या बराबर कर दी जाए तो ये ताला खुल जाएगा। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से अपना चेहरा स्कैन करके जिग्सो के टुकड़े हासिल कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, लेकिन कौन सा यिन है और कौन सा यांग? कौन सा अंक यिन को दर्शाता है और कौन सा अंक यांग को, यह मैं भी भूल गया हूं। मुझे बस इतना पता है कि अब इन 20 कार्डों पर यिन यांग की संख्या 10 यिन और 10 यांग है। ऐसे में हम दो यिन यांग संख्याएं बराबर करने वाले कार्डों की दो जोड़ियां कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग पहले मनमर्जी से थोड़ा बहुत करके देख सकते हैं। मुझे याद है, अब इन कार्डों के अंक सीधे आपकी मदद से मूल स्थिति में लौट सकते हैं। लेकिन आपके पास ताला खोलने का सिर्फ एक ही मौका है। अगर ताला खोलने में नाकाम रहे तो अगली बार ताला खोलने के लिए 1 महीने बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या 1 महीने बाद? इस जगह पर खाने पीने को कुछ भी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ भूखों मर जाएं? अरे 1 महीने तो छोड़िए, 7 दिन तो क्या, पानी न पिए तो हम भी प्यास से मर जाएंगे। जल्दी बताओ, क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे हो? तुम्हें पक्का पासवर्ड पता है, इसलिए जानबूझकर हमें नहीं बता रहे हो। बस मुझसे कह दो कि इसे वापस मूल स्थिति में कैसे लाना है, फिर चल जाएगा। गड़बड़ करने के बाद बस मुझसे कह दो कि इसे वापस मूल स्थिति में कैसे लाना है, फिर चल जाएगा। गड़बड़ करने के बाद बस मुझसे कह दो कि इसे वापस मूल स्थिति में कैसे लाना है, फिर चल जाएगा। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाधा है। अंदर का रोबोट जो हमें तीसरे चरण की चुनौती शुरू करवा रहा था, उसने कहा था कि कमरे के अंदर खतरा हो सकता है और असफल होने की कीमत भी बहुत भारी है। पर्दे के पीछे वाला वह आदमी सच में एक बदमाश है। तुम क्या करना चाहते हो? सीधे ताला खोलकर देख लेते हैं। अगर गलती हो गई तो क्या होगा? क्या ये समय और यिन यांग नहीं है? अगर किस्मत थोड़ी अच्छी हो तो सीधे ताला खोल सकते हैं। तो अगर किस्मत अच्छी ना हो तो? अगर किस्मत खराब हो तो मैं जाकर उस बड़े रोबोट के सिर पर चोट कर दूंगा, फिर हम कोई और तरीका सोचेंगे कि यहां से कैसे निकले। अच्छा, पहले ठीक से शोध खोज तो कर लो। जब तुमने शुरुआत की थी, क्या तब भी तुम एक कमरे में फंस गए थे और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड तोड़ना पड़ता था? हाँ, शायद सब कुछ ऐसा ही था। तो तुमने पासवर्ड कैसे तोड़ा? हाँ, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, लेकिन दादाजी, मेरी किस्मत अच्छी है तो क्या यह नहीं चलेगा? तीसरी बार में पासवर्ड मिल गया। क्या ऊपर कोई निशान वगैरह था? क्या बेस संख्याएं ध्वनि को दर्शाती हैं और विषम संख्याएं दांत को? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये भी बहुत आसान हो जाता। या फिर क्या इन नंबर प्लेटों में चुंबकीय शक्ति है? ये तो नहीं पता कि वह एस लेवल की आवाज है या एन लेवल की आवाज। कोई भी चुंबकीय शक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि यह छोटा रोबोट कुछ छिपा रहा है। मैंने उस पर कुछ वार करके देखा कि वह सच बोलता है या नहीं।
वह तो सिर्फ एक रोबोट है, उसे दर्द नहीं होता। तुम उसे चाहे जितना मारो कोई फायदा नहीं। रोबोट को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर यह पता लगाना हो कि कौन सा इम्प्रिंट है और कौन सा ऑक्सीजन का, तो उसे पूरी तरह पुनर्स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है। अरे पासवर्ड कैसे भूल गए? अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे दोबारा बनाने की। अरे पासवर्ड कैसे भूल गया? अरे पासवर्ड कैसे भूल गया? अरे कैसे भूल गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसे ढूंढना ही क्या होता है, ये तो यिन है। यान क्या है? आधा गोल संबंध तो है ही नहीं। असल में ये जानने की जरूरत ही नहीं कि यिन क्या है। यान क्या है, बस दोनों तरफ यिन यान की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे दोबारा बनाएं, आपने तो पहले ही पता लगा लिया है कि यिन क्या है। यान क्या है, हमें तो ये जानने की भी जरूरत नहीं कि यिन क्या है। यान क्या है, तो फिर आप कौन है? मैंने पहले ही पासवर्ड वाला कार्ड दोबारा बना दिया है। मैंने सिर्फ एक तरीका ढूंढ लिया था। क्या ये भी मेरी तरह है? ये भी तो किस्मत ही है। पक्का यहाँ ये यान बदल गया है। पक्का। अब लॉक खोला जा सकता है। आप तो मुझसे भी ज्यादा मनमौजी हैं, है ना? अरे तुम लोग एक बार हिसाब लगाकर देख लो। क्योंकि अभी जिस तरफ मुड़ रहे हैं वह यिन यान है, तो मैं इसे कैसे भी दो हिस्सों में बांटूं, दोनों ढेरों में यिन यान की संख्या बराबर ही होगी। दोनों ढेरों में यिन यान की संख्या एक दूसरे के उलट होगी। जैसे बाईं तरफ यांग है, दाईं तरफ यिन होगा। अगर बाईं तरफ 9 यांग और 1 यिन है, तो दाईं तरफ 1 यांग और 9 यिन होंगे। इसी तरह आगे समझो। बस मैं किसी भी एक तरफ के पासवर्ड कार्ड सब उलट दूं, तो दोनों ढेरों में यिन यान की संख्या बराबर हो जाएगी। पासवर्ड सही है। तुम छोटू में वाकई कुछ तो काबिलियत है। चलो जल्दी से चेहरा स्कैन करके जिग्सो पजल के टुकड़े ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, फिर से एक टुकड़ा मिल गया। चलो हम चलते हैं। अरे बस ऐसे ही चले गए। अब इससे दूसरे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। वे कुछ बदमाश हमारी सबसे आगे वाली भूमिगत नियमावली का बिल्कुल पालन नहीं करते। मेरी राय में हमें भी बाद में आने वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। हम भी यह केस निपटा देते हैं। देखो वे इस कमरे में जिग्सो पजल के टुकड़े कैसे हासिल करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है हम्मा? अगर वे नहीं मानते तो हमारी बेइज्जती की परवाह मत करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा करने से हर कमरे में लोगों के बीच में टकराव और बढ़ जाएगा। हम फिर वे जो कहें वही मान लें, ऐसा क्यों? हम तो बस शांति से उन्हें एक दे ही देते हैं। ऐसे कमरे जहां आसानी से जिग्सो पजल के टुकड़े मिल जाते हैं। अगर सब आपकी सोच के मुताबिक हुआ तो हर कोई वहां से निकलने के बाद वे सब बटन दबाने ही जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें खुद ही निकलना पड़ेगा। तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बैकस्टेज मास्टर क्यों चाहता है कि हम अलग हो जाएं, और यह सब डिजाइन क्यों किया गया है? इस अजीब से लेवल का यही उसका प्लान है। इस जगह पर हमारे पास सिर्फ एक ही दुश्मन है, यानी यहाँ का बैकस्टेज मास्टर। अगर हम इसमें फंस गए तो दूसरे खिलाड़ियों से आपसी संघर्ष वाले जाल में फंस जाएंगे। तो सच में हार ही मान लेते हैं, है ना? है ना? चूंकि तुम लोग कह रहे हो कि बटन न दबाएं, तो ठीक है, नहीं दबाते। चलो आगे बढ़ते हैं। यही तो आम तलवार है। अगर फिर किसी ने बटन दबा दिया तो मुझे उतनी परवाह नहीं होगी। कई बार हमारे अलग होने के बाद भी कोई भी अच्छा नहीं सोचता, है ना? इतना निराश मत हो, हर कोई बुरा इंसान नहीं होता। उनका थोड़ा बहुत दिल तो अच्छा है। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि बुरे लोग बहुत कम हैं, ज्यादातर लोग तो अच्छे ही हैं। फिर भी हमें एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए, बस हम बटन न दबाएं। बाकी हर कोई इसे आसानी से कर सकता है। इस भूतिया जगह से निकल जाना ही बेहतर है। आखिर में बस एक दो बदमाश ही रह जाते हैं। तुम शिकायत मत करो, चलो जल्दी से पजल के टुकड़े उठा लेते हैं। अरे क्या हुआ?
वे कमरे में जितनी देर रहते हैं उतना ही ज्यादा साबित होता है कि वे मुसीबत में हैं। क्या उनके कमरे में किसी ने बटन दबा दिया? ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बदला लेने की मानसिकता से उनके पास बहुत संभव है कि कठिन पहेली सुझाने के बाद भी बटन दबा दें, बहुत बुरा। तो हम भी बटन दबाकर उन्हें क्यों ना परेशान करें। एक बार हमारी नजरों के सामने से फायदा उठाकर निकल जाना, यही तो मुसीबत है। न तो विधवा को बदलना, न ही असमानता को बदलना। कोई भी नहीं चाहता कि खुद नुकसान उठाते हुए दूसरों का फायदा हो। चूंकि पहले से ही अंदाजा था कि कमरे से निकलते समय दूसरे लोग बटन दबाएंगे, तो वे भी जब खुद निकलेंगे बटन दबा देंगे, बिल्कुल अभी वाले जियांग शो की तरह। ये तो बहुत बड़ी बात है। बाहर जाना भी मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा परेशानी यह है कि आगे वाले कमरे में किसी के होने की वजह से हम लगातार आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। और पीछे वाले कमरे में लोग ये गलतफहमी भी कर सकते हैं कि हम पहेली सुलझा रहे हैं। फिर वे ये भी मान लेंगे कि हमारे निकलते समय बटन दबाया जाएगा। इस तरह वे भी बटन दबा देंगे। तो अगर यह सिलसिला चलता रहा तो क्या सब लोग बटन नहीं दबाएंगे और हम एक एक करके तरह तरह की जटिल पहेलियों से भरे खतरनाक कमरों का सामना करेंगे जब तक कि दरवाजा नहीं खुल जाता। इतनी बात नहीं सोचते, चलो पहले अगला कमरा देखते हैं। यहां और भी लोग कैसे हैं? आखिर हम सभी तो इन कुछ कमरों में बिखरे हुए हैं। कभी कभी दो कमरों के लोग मिल भी जाएं तो भी यह सामान्य है। यह तो सीधा सा मामला है, इसमें कोई असली नकली का सवाल ही नहीं। तो तीसरे साथी को बाहर कर दिया गया, चूंकि हम सब एक ही कमरे में आ गए हैं। चलो हम सब मिलकर इस कमरे की चुनौती को पार करें। साथी लोगों, हमें हर बार कमरे से निकलते समय बटन दबाना ही नहीं होता, वे नीचे आकर तो बहुत हल्के फुल्के हैं। अरे हाँ, अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मेरा नाम जियांग लिंगवेई है। मेरा नाम जो मिन है। मेरा नाम शिव जियायिन है। मेरा नाम लिन वांग है। जियांग शियो पजल के टुकड़े हासिल करना चाहता है क्या? तो फिर कंट्रोल पैनल पर बटन दबाकर चुनौती स्वीकार करते हैं। क्या हम फिर से वह बटन दबाएं? आखिरकार तो पजल के टुकड़े ही मिलेंगे। मैं जाकर देखता हूं क्या मामला है। छत का पैनल, मैं जा रहा हूं। बस जरा सा ही बचा है, अब यहीं फंस गए हैं। अच्छा, प्रतिक्रिया तो तेज है। ये खेल आखिर है क्या? बम स्वागत चुनौती, बम प्रश्नोत्तर आजमा कर देखो। मैं तुमसे क्रमशः 3 सवाल पूछूंगा। बस उल्टी गिनती खत्म होने से पहले जवाब दे देना। जैसे ही उल्टी गिनती रुकेगी, खेल शुरू हो जाएगा। लॉन जिन ने दीवार पर लगी स्क्रीन को देखा। कृपया प्रश्न का अर्थ सुनिए। क्या हमें यह देखना है कि किस कटोरे में सोना है? शायद सवाल ऐसा नहीं होगा। यहां 3 कटोरे हैं और सिर्फ एक कटोरे में सोना छिपा है। पहले एक कटोरा चुनो, मैं बाकी 2 कटोरों में से एक बिना सोने वाला कटोरा हटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब 2 कटोरे बचेंगे, तो तुम चाहो तो दूसरा चुनकर बदल सकते हो, या पहले वाले चुनाव पर ही टिके रहकर कहना चाहो कि सोना वही है। इसे कैसे लिखा जाए, क्यों? चाहे बदलो या न बदलो, दोनों ही स्थितियों में सोना मिलने की संभावना 1/3 ही है। मुझे लगता है कि दूसरी बार किस्मत आजमाने पर जवाब थोड़ा बेहतर होगा। क्या तुम बेकार में जवाब देना बंद नहीं कर सकते? हम तो कब की तुम्हारी वजह से हार जाते, लेकिन साफ साफ तो 2 कटोरियां ही थी। क्या यही बात नहीं है? क्या इसलिए कि संभावना समान है? तो फिर बदलने की जरूरत ही नहीं है ना? तुम बकवास मत करो लिंगवान। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, इसे बदल देना चाहिए। देखो, ये भी तो वही बात है। तुम चुप क्यों हो? बिना बदले सोने मिलने की संभावना सिर्फ 1/3 है, और कटोरी बदलने पर सोना मिलने की संभावना 2/3 है।
तो फिर उसने यूं ही बातें नहीं की, पहले सवाल का जवाब सही था। ऐसा क्यों हुआ? समझाने का समय क्यों नहीं था? हाँ हाँ हाँ, समय कम था। कृपया दूसरे सवाल को सुनिए, बस एक माचिस की तीलियां ही हटाइए। 10 बनाना तो आसान है, लेकिन ये तो गणित है। देखते ही दर्द दर्द हो रहा है, बच्चों। तुम कर क्या रहे हो? मैं देखता हूं कि क्या इस कटोरे को तोड़ा जा सकता है। वो तो बम है, उसे यूं ही मत हिलाओ। बहुत खतरनाक है, समय कम है। जल्दी से सवाल हल करो, आखिरी वाले 2 अंक बदलने होंगे। नतीजा जरूर 2 से बड़ा होगा अगर सिर्फ एक माचिस की तीलियां ही हिला सकते हैं। नतीजा 2 भी हो सकता है, लेकिन उसे 3 या 12 में बदलना पड़ेगा, तब भी यह संभव नहीं है। तो बस आगे की माचिस की तीलियों को हटाना होगा ताकि वह 2 के बराबर हो जाए। नतीजा 2 के बराबर हो जाएगा। जोड़ को घटाव में बदला जा सकता है। जरूर, जोड़ के चिन्ह वाली एक माचिस को हिलाकर 9-7 कर दो, तभी यह सही होगा। लेकिन 5 को 7 कैसे बनाया जाए? जोड़ वाले निशान की माचिस से 5 को 6 या 9 बनाया जा सकता है। लेकिन चाहे 9-6 हो या 9-9, तब भी यह सही नहीं बैठेगा। लेकिन 5 के लिए सिर्फ एक माचिस हिलाना भी बहुत सीमित हो जाएगा, वरना 9 में बदलना भी शायद ठीक रहेगा। 9 को क्या बनाना चाहिए? मुश्किल है क्या? उसे 0.05 = 5 बना दो। ये भी तो 2 नहीं है, ये कैसी पहेली है? ये तो बस गलत तर्क है। 9 को बदलो, सही है। सोच सही है, लेकिन विषय की सीमा से बाहर निकलना होगा। सोच की त्रिशूला धर्रे को तोड़ो। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी से सवाल का जवाब दो। इस बम का समय अब कम होता जा रहा है। तुम्हारी सोच सही है, बस तरीका बदलना है। लेकिन जरूरी है कि संख्याओं की प्रकृति बदली जाए। प्रकृति, इसका क्या मतलब है? सवाल का जवाब दीजिए। नंबर 9 में माचिस की तीली को हटा दो तो समीकरण बन जाएगा। -3 में 5 जोड़ने पर 2 हो जाता है, यानी बन सकता है। दूसरे सवाल का जवाब सही है। वाकई संख्याओं की प्रकृति बदली जा सकती है। धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या बनाना देखने में जोड़ लगता है। असल में वह 5 बन चुका है। -3 का माइनस वाला जोड़ घटाव मैं जाऊं। लिंग वांग, तुम ये दिमाग कैसे चलाते हो? कमाल है। अब आखिरी सवाल सुनिए। 5 समुद्री लुटेरों को एक खजाना मिला, खजाने में 100 सोने के सिक्के हैं। समुद्री लुटेरों में सख्त पदानुक्रम होता है। सबसे पहले बड़ा समुद्री लुटेरा बंटवारे का प्रस्ताव रखता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में आधे से ज्यादा वोट होने चाहिए, तभी यह पास होगा। वरना बड़ा समुद्री लुटेरा को फेंक दिया जाएगा और फिर दूसरा समुद्री लुटेरा प्रस्ताव रखेगा। बाकी सदस्यों के वोट से इसी तरह प्रस्ताव तय होता है। इन 5 समुद्री लुटेरों को याद रखो, ये बहुत होशियार हैं। समझदार, लालची और नियमों का पालन करने वाले। तुम बड़े समुद्री लुटेरे हो। बताए, इस सवाल को हल करने के लिए समय कैसे बांटा जाए? क्या यह भी समय की गणना में आता है? यह अन्याय है, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। इस सवाल को जितनी जल्दी हो सके हल करना होगा। यह भी आसान नहीं है। प्रति व्यक्ति 20 पक्षी हैं। मत भूलिए, प्रश्न के साथ एक शर्त भी है। वे सब होशियार और लालची समुद्री लुटेरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वे जरूर खुद को बचाते हुए जितना हो सके दूसरों को समुद्र में फेंककर शौकों का निवाला बनाएंगे, ताकि और अधिक सिक्के मिले। तब बड़ा समुद्री लुटेरा ज्यादातर सिक्के दूसरों में बांट देगा। अगर मैं दूसरा समुद्री लुटेरा होता तो क्या इस तरह के प्रस्ताव के पास होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती? किसी भी हाल में मैं ऐसी प्रस्ताव समर्थन वाली वोट नहीं दूंगा। आखिरकार चुनाव का अधिकार मेरे अपने हाथ में होना चाहिए, तभी लाभ को अधिकतम करना सही है। चौथा भी ऐसा ही सोचेगा। अगर चौथा एक प्रस्ताव रखे तो चौथा सारे सिक्के अपने में बांट सकता है, ऐसे में सिर्फ 5वां ही वोट देगा। तब भी विरोध करना बेकार ही है। अरे, पहले ही 2 वोट विरोध में आ चुके हैं। तीसरे को भी विरोध में वोट देना ठीक नहीं होगा। तीसरा विरोध में वोट नहीं दे सकता। अगर तीसरा दूसरे को प्रस्ताव रखने का मौका दे दे तो उसे सिक्के नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तब सिर्फ 4 लोग बचे होंगे। दूसरे को प्रस्ताव पास कराने के लिए बस एक व्यक्ति का समर्थन चाहिए, और जिसे एक वोट का समर्थन चाहिए वह निश्चित रूप से तीसरे का नहीं होगा। बिल्कुल सही, चौथा कभी भी वितरण का अधिकार तीसरे के हाथ में नहीं जाने देगा, जैसे 5वां कभी भी वितरण का अधिकार चौथे के हाथ में नहीं जाने देगा। अरे क्यों? दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वां तो बहुत भोला है। अब समय में 1 मिनट से भी कम बचा है। क्या तुम उत्तर निकाल सकते हो? मुझे 1 मिनट दो। समय बिल्कुल नहीं बचा है, हम पहले ही जवाब निकाल चुके हैं। लिन वांग, तुम तो क्या तुम लोग सच में मानते हो कि वह इतनी कम समय में सही जवाब दे सकेगा? बिल्कुल, हमें उस पर भरोसा है। बिल्कुल सही, लिन वांग पहले 2 बार हमें पार करवाकर जीत दिला चुका है, हम उस पर भरोसा करते हैं।
तुम चुप रहोगे या नहीं? दूसरों को शांतिपूर्वक सोचने का समय तो दो। लेकिन हम अभी ही मरने वाले हैं। तुम कहते हो कि मैं कैसे शांत रहूं? अब ऐसा नहीं चलेगा। जीवन को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने जो कहा वही सही उत्तर होगा। बड़े को छोड़कर बाकी सभी खुद को 25-25 सिक्के दे। सही जवाब। मैं तो प्रतिभाशाली हूं। गलत जवाब कैसे हो सकता है? तुम कर क्या रहे हो? किसने तुम्हें इतनी गड़बड़ी से जवाब देने को कहा? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तर्क के अनुसार नतीजा होगा। निन्यानवे। शून्य। घर लौटकर सही। बहुत बढ़िया मेरा आसमान। बस उतना सा ही बाकी है, तब जाकर हमें पजल के टुकड़े मिलेंगे। ऐसा जवाब क्यों होगा? मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा। इसे ही तो कहते हैं नाशी संतुलन। वो बूढ़ा खुद को इतनी ज्यादा दे रहा है। दूसरों को सिर्फ एक दो सोने की चिड़िया मिले तो वे समुद्री डाकू कैसे राजी होंगे? ये जुआ संबंधी बहस की एक अवधारणा एक आम सहमति से जुड़ा है। सिर्फ आम सहमति होने पर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तभी वे तौलकर सबसे अच्छा समाधान कह पाएंगे। मतलब समुद्री डाकू बाकी बंटवारे की स्थिति को और भी खराब समझेंगे। तो जीन गवर्नर भी बस हाँ ही कह सकता है। अगर समय काफी हो तो आप लोग सेट करके सोच विचार से भी जवाब निकाल सकते हैं। पहले सिर्फ 2 समुद्री डाकू बचे, फिर 3 बचे, और अंत में फिर से शुरू वाली स्थिति पर लौट आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अरे तुम लोग चेहरा साफ करने नहीं आओगे क्या? क्या हम तुम्हारे साथ मिलकर कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। बाहर निकलने की संभावना शायद और भी ज्यादा होगी, है ना? लोग ज्यादा हैं, ताकत भी ज्यादा है। अगर तुम लोग ऐसी समस्या में पड़ो जिसे हल न कर पाओ तो हम मदद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमें अलग से कार्रवाई करना पसंद है। हम ठीक है, उम्मीद है तुम लोग यहां से सफलतापूर्वक निकल जाओगे। हम पहले निकल गए, बस एक छोटी सी बात भूल गए। तुम क्या करना चाहते हो? बटन तो पहले ही बंद हो चुके हैं। फिर भी बटन दबाने के लिए पहले कमरे में घुसने वाले व्यक्ति के पास फिर से क्यों जाएं? बस जरा सा और हमें यही मारा जा सकता था। हम ही क्यों ये नुकसान उठाएं? अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फिर कोई भी बाहर निकलने की नहीं सोचेगा। मैं तो कहता हूं तुम सच में बहुत मासूम हो। कुछ नहीं हुआ। हम अगले कमरे में जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि हम उनके दल में नहीं गए, वे सच में बहुत बुरे हैं। वह औरत बहुत बेवकूफ है। अगर वह उनकी टीम में होती तो हम पक्के तौर पर उसके पीछे पड़ जाते। हम अरे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है? ठीक है महामहिम राजा, तुमने उनके साथ टीम बनाने से इनकार क्यों किया? यकीनन तुम्ही की वजह से होगा। तुम्हें भी लगता है कि वह बहुत मूर्ख है ना? यह एक पहलू है लेकिन मुख्य बात नहीं है। अरे फिर मुख्य बात क्या है? मुख्य बात तो इंसानी जज्बात है। अरे क्या? इंसानी जज्बात, इंसानी जज्बात। उनके उस कमरे से सिर्फ 2 लोग ही निकले, इससे साफ है। उन्होंने तीसरे व्यक्ति की जिंदगी और मौत को दिल पर नहीं लिया। वे अपनी ही जान के लिए दूसरों की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं करते। यहां तक कि वे खुद आगे बढ़कर दूसरों को ढाल बनने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए पीछे वाले कमरों में भी उनके ऐसा करने की पूरी संभावना है। इसी वजह से मैं उनके हमारे साथ जुड़ने के खिलाफ हूं। असल में इसलिए कि हमने उन्हें टीम में नहीं लिया था। सीधी बात है, बहुत सही। ये 2 घटिया लोग तो इंसान ही नहीं हैं। अरे बात तो यह है कि आखिरी कमरे से जो सिर्फ एक ही आदमी निकला, वह बिल्कुल सही, वह अकेली लड़की जो कमरे से बाहर आई थी बहुत खतरनाक हो सकती है। तो फिर देखो किसकी मूर्ति ज्यादा मजबूत है।
इतनी सोच विचार की जरूरत नहीं, चलो पहले टुकड़े उठा लें। हमने तो लगभग आधे टुकड़े उठा लिए हैं, तुम लोग कहो क्या हम आखिर में बाहर निकल पाएंगे? जरूर निकल पाएंगे। विजय राजा हमारे साथ हैं, हम सबसे मजबूत टीम है। आगे पता नहीं और क्या क्या मिलेगा, इसलिए लापरवाही मत करो। चलो जोश बढ़ाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, मुझे भी तुम पर भरोसा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ये कमरा सीधे चेहरा स्कैन कर सकता है। खैर, हम आखिरी कमरे तक पहुंच गए हैं। इस कमरे की चुनौती पूरी करने के बाद हम एक सिजुआन पिंटू से बाहर निकल पाएंगे। हम इस भूतिया जगह से बाहर जाने की चाबी पा लेंगे। हम जब मैं बाहर निकल जाऊंगा तो अपने सारे भाइयों को जरूर बुलाऊंगा। ये घटिया लोग हमें चूमने की हिम्मत करते हैं, मैं इन्हें दिखा दूंगा कि असली बेरहमी क्या होती है। चलो हम बाहर निकलकर बस पुलिस को सूचित कर देंगे। क्या तुम इस जगह पर दूसरी बार भी आना चाहते हो? जो भी कहा वह ठीक ही था। ये सारी बातें मैं बाहर निकलने के बाद ही कहूंगा। आखिरी कमरा है, चलो। मैंने सब तैयार कर लिया है, अब क्या हुआ? मैं बस अभी अभी तुम्हारी कही बातों के बारे में सोच रहा था। कौन जानता है, जैसे ही हम इस जगह से निकलेंगे यकीनन पुलिस को सूचना मिल जाएगी। और अगर तुम लोग पर्दे के पीछे के काले हाथ हो तो तुम इन लोगों को बाहर निकलने के बाद ही जो लोग यकीनन पुलिस को सूचना देंगे वे यहां से चले क्यों नहीं जाते? लिंगविन, तुम्हारा मतलब है कि हमें आखिरी पजल का टुकड़ा मिल गया। हम बाहर नहीं जा सकते थे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पर्दे के पीछे का काला हाथ हमें नहीं बल्कि खुद को उजागर कर रहा है। मैं तो बस एक इंसान के नजरिए से विश्लेषण कर रहा हूं और मेरा अंदाजा है कि आखिरी पजल का टुकड़ा मिल गया है। अब तो यकीनन मरना बहुत मुश्किल होगा। चाहे कुछ भी कहो, बात यहां तक आ पहुंची है। चलो पहले अंदर जाकर देख ले कि आखिर माजरा क्या है। चेतावनी, चेतावनी, सामने वाले व्यक्ति के पास का उपकरण नष्ट हो चुका है। चेतावनी, चेतावनी, सामने वाले व्यक्ति के पास का उपकरण नष्ट हो चुका है। चेतावनी, चेतावनी, सामने वाले व्यक्ति के पास का उपकरण नष्ट हो चुका है। मरने लायक सब कुछ तोड़ दिया गया है। आखिर यह किस कमीने ने किया? क्या तुम्हें हमें बाहर नहीं जाने देना है तो सीधे यही तरीका अपनाओगे? अभिनय तक नहीं कर रहे, बस सबसे क्रूर तरीका अपना रहे हो। हमें पजल के टुकड़े मिलने से रोकने के लिए तुम सचमुच बहुत घटिया हो। क्या इसका कोई ऐसा समाधान भी हो सकता है? लग रहा है कि अब यह मामला दिमाग से हल नहीं हो सकता। हम इतनी मशक्कत से आखिरकार उस आखिरी कमरे तक पहुंचे हैं। सोचा नहीं था कि बात सचमुच ऐसी होगी। लग रहा है तुम जो कह रहे थे सब सही था। जिन लोगों ने हमें पकड़कर यहां लाया है वे किसी भी हाल में हमें बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने सरल तरीके से कोई इस तरह की शानदार जगह डिजाइन कर सके। आखिर वे इस तरीके से हमें इस जगह से निकलने से रोक भी कैसे सकते थे? तो तुम्हारा मतलब है यहाँ का चेहरों वाला उपकरण जरूरी नहीं कि पर्दे के पीछे वालों ने ही किसी नकली व्यक्ति को नियंत्रित करके तोड़ा हो। ज्यादा संभावना यह है कि पहले कभी इस जगह पर आए किसी और ने ऐसा किया हो। क्या चीज इन लोगों को फंसा रही है? यह कोई खेल नहीं है। यह तो इंसान का दिल है जो भटक गया। अब हम यहाँ रुके रहें तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अभी हम जा कहाँ सकते हैं? जब तक हम जिंदा हैं जरूर कोई और रास्ता होगा। सही कहा, कौन कहता है कि सिर्फ पजल के टुकड़े मिल जाने पर ही बाहर जा सकते हैं?
अगर भागना है तो मुझे भी एक सुराख बनाकर निकलना होगा। चलो चलो, अब हमारे लिए यहाँ रुकना बेकार है। लेकिन अब हम जा भी कहाँ सकते हैं? जब तक हम जिंदा हैं कोई न कोई और रास्ता जरूर होगा। बिल्कुल, किसने कहा कि सिर्फ पजल के टुकड़े जुटाने से ही बाहर निकला जा सकता है? भले ही भागना पड़े, मुझे भी एक रास्ता बनाना होगा। चलो। इतना समय हो गया, अब तक इतने कम लोग कैसे बचे हैं? क्या कुछ लोग अभी भी कमरे के अंदर ही हैं और बाहर नहीं निकले? नहीं, कुछ लोग शायद अब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या तुम सफल हो गए? 9 पजल के टुकड़े। नहीं, बस आखिरी एक टुकड़ा बाकी है। वह आखिरी कमरे में है, पता नहीं किसके पास। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हम सफल नहीं हुए, क्या तुम बहुत खुश हो? क्या वह काम तुम्हारा ही किया हुआ है? देखो, देखा, वह हंसा नहीं। यही तो, मैंने कुछ भी नहीं किया। आओ, क्या करने की हिम्मत है? अगर तुम्हें मरने का डर नहीं है तो हाथ लगाकर दिखाओ। छोड़ो, यह उन्होंने नहीं किया होगा। कमरे के अंदर अब कोई जिंदा नहीं बचा है। शायद रोबोट आ गए हैं। चलो, जाकर देखते हैं। लगता है कि कोई भी 9 पजल के टुकड़े नहीं पा सका। क्या फिर कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, यही आखिरी ड्राफ्ट है। अगर तुम इस ड्राफ्ट को पास नहीं कर पाए तो तुम्हारे बाहर जाने की योग्यता भी नहीं होगी। यही तो नियम है। मैं तुम्हारी 3-7-21 की परवाह नहीं करता, मुझे तो बाहर जाना है। तुम कम बोलो, नियम तोड़ने की बातें मत करो। आज मैं तुम्हारा यह नियम तोड़ने वाला काम नहीं मानता, हटो, रास्ता दो। जो नियमों को तुच्छ समझे वह मरने की भी मत सोचे। अब क्या करें? क्या हम सच में यहीं फंस गए हैं और बाहर नहीं जा पाएंगे? जरूरी नहीं, शायद कोई और तरीका भी हो। पिछली बार गोली नहीं लगी तो वह चेतावनी थी, इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम क्या करने जा रहे हो? बहुत खतरनाक है। मैं तो बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बताओ, क्या हमें इन कुछ कमरों में फिर से घुसने का मौका मिलेगा? नहीं, ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। क्या हम पजल के टुकड़े बदलकर एक पूरा पजल बना सकते हैं ताकि कुछ लोगों के बाहर जाने का मौका मिल जाए? नहीं, पजल के टुकड़े हर व्यक्ति के लिए तय हैं। सिर्फ वही टुकड़े मिलकर चाबी बना सकते हैं जो एक जैसे हों। ठीक है, समझ गया। तो मतलब हमारे चुपचाप घुसने का मौका भी अब नहीं रहा। इतनी जल्दी मत करो, बात इतनी आसान नहीं है। जब सब लोग नाकाम हो गए हैं तो वह रोबोट वहां बस खड़ा क्यों देख रहा है? हमें इस जगह पर इसलिए छोड़ा गया है ताकि हम उम्मीद खोने के बाद की उस निराशा भरी हालत का मजा ले सके। हाँ, अब तक तो वह रोबोट कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। इसलिए इसमें जरूर कोई और कारण होगा। क्या तुम लोगों को भी 9 पजल के टुकड़े नहीं मिले? क्या वह कमीना जिसने उस इंसान के चेहरे की पहचान वाला डिवाइस तोड़ दिया था मर जाए? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पता चल जाए कि किसने किया था। क्या हुआ? हमारे पास पहले ही 8 पहेली के टुकड़े आ चुके थे, बस आखिरी एक टुकड़ा बाकी था। लेकिन जब हम आखिरी कमरे में दाखिल हुए तो पाया कि वह फेशियल रिकग्निशन डिवाइस किसी ने तोड़ दिया था। क्या क्या किसी अजनबी ने किया? पता नहीं। क्या वह कमरा तुम्हारा आखिरी कमरा था? क्या मतलब, तुम भी उस कमरे में गए थे? हाँ, जाहिर है मैं उस कमरे में गया था, क्योंकि वह फेशियल रिकग्निशन डिवाइस मैंने ही तोड़ा था। क्या? मैं सोचता हूँ तुम लोगों ने 8 टुकड़े तो हासिल कर लिए हैं, इस समय तुम जरूर मेरा नाम जानना चाह रहे होगे। तो फिर पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है युगवानयिन। कौन कौन तुम्हारा घटिया नाम जानना चाहता है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जाहिर है, बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलने के लिए। तुमने फेशियल रिकग्निशन डिवाइस तोड़ दी है, फिर तुम बाहर कैसे निकलोगे?
ना ना ना, वजह ये नहीं है, जाहिर है यहाँ इतने सारे लोग हैं, यकीनन कोई ना कोई कमरे के अंदर वाला बटन दबा ही देगा। और मुझे ये भी पता है कि मैं पहेली के सारे टुकड़े जरूर हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं की कठिनाई को समझता ही नहीं। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं सबसे ज्यादा संभावना के साथ बाहर निकल सकूं? हूं। इसलिए तुम्हें जो करना है वह है दूसरों को अपने ही स्तर पर ले आना। तुम वाकई बहुत समझदार हो। बिल्कुल सही, मुझे भी दूसरों की तरह ही करना होगा ताकि कोई भी टुकड़ों में पजल जोड़ न सके और यहाँ फंस कर न रह जाए। जब वे समझदार लोग बच निकलने का तरीका निकाल लेंगे तब मैं बस पीछे पीछे चलूंगा और उनका फायदा उठा लूंगा। छोटे भालू, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि साफ साफ सोचो, क्या तुम इस जगह के नियम भूल गए हो? छोटे भालू, तुम मर जाओगे। तलवार भालू, उसके लिए खुद को मत फंसाओ। नहीं, क्या नियम यह नहीं कहता कि खुद को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती? क्या इसे भी खुद को चोट पहुंचाना नहीं कहा जाएगा? कोई आश्चर्य नहीं कि इतना अजीब है। छोटे भालू की बुद्धि से वह शुरू के उस छोटे से कमरे से निकलने के लिए आखिर कैसे अंदाजा लगा सकता था कि पासवर्ड क्या है? पहले पासवर्ड वाले कमरे में तुमने आखिरी बार जो सही पासवर्ड डाला था वह क्या था? अंक 4-1 था। और तुम्हारा? मेरा पासवर्ड 8866 है। क्या तुम लोगों ने कोई सुराग ढूंढ लिया था जिससे पासवर्ड निकाला? मुझे लगता है कि मुझे कोई सुराग मिल गया, लेकिन मैं पक्का नहीं हूं। मैं बस किस्मत के भरोसे था, भाग्य अच्छा था बस। तुम्हारा पासवर्ड किस बार में सही हुआ? तीसरी बार। जैसा सोचा था, ये तो हमारी बुद्धि की परीक्षा ही नहीं है, ये तो इंसान की फितरत का खेल है। उस पर मारो। हाथ उठाओ। अरे, क्या? कछुआ जाति में तो कहा जाता है कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना? अगर यह एक मुक्का मारकर गिरा दिया जाए तो क्या जियांग को फर्जी व्यक्ति मानकर नष्ट नहीं कर दिया जाएगा? लीमो, क्या तुम जियांग को मरने के लिए भेज रहे हो? वह तुम्हारी बात कैसे मान सकता है? ऐसा क्यों होगा? क्या यह उन मामलों जैसा है जहां नियम अलग होते हैं? नियमों में तो यह नहीं कहा गया है कि बस जिसने हाथ उठाया उसी को फर्जी व्यक्ति मानकर नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है कि कुछ भी हुआ ही नहीं? लगता है मैं सही दांव पर लगा था। जब सब लोग निराशा में डूब जाते हैं तब हमेशा कोई न कोई समझदार इंसान बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेता है। लगता है मैं बाहर निकल सकता हूं। सच में? क्या वह सच कह रहा है? क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया? नहीं, शायद सबसे अहम बात यही है। मुझे सोचने दो। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जियांग ने मुझे मारा फिर भी मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि नियम झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें लगता है ना? नियम झूठ बोल रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नियम झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये पूरी खेल प्रक्रिया मानव हृदय की एक बड़ी कसौटी है। मानव स्वभाव की परीक्षा। यह क्या मामला है? शुरुआत में हर कमरे में दरवाजा खोलने के लिए गूढ़ तर्क के जरिए पासवर्ड सुलझाना पड़ता है। कहा? मैंने तो कुछ भी तर्क नहीं किया, बस यूं ही बेतरतीब दबा दिया। बिल्कुल सही, लगता है किसी ने पहले ही इसका पता लगा लिया होगा। कुछ लोग गूढ़ तर्क के जरिए पासवर्ड नहीं निकालते, बल्कि बस यूं ही पासवर्ड डालते हैं और सही जवाब पर पहुंच जाते हैं। एक अहम बात है, क्या हर कोई तीसरी बार पासवर्ड डालने पर ही दरवाजा खोल पाता है? मेरे मामले में तो तीसरी बार ही सफलता मिली। मैं भी, मुझे उस समय लगा कि अब तो पक्का हो गया, बस यूं ही एक दांव लगा दिया, सोचा नहीं था कि उल्टा सही निकल जाएगा। यही तो असली बात है। 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर, जैसा प्रसारण में कहा गया था, सीधे लॉक नहीं होता बल्कि कमरे का दरवाजा खुल जाता है। ये निष्कर्ष असल में बस इतना है कि सब लोग शांत रहकर एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करें, तभी निकाला जा सकता है। लेकिन आगे आने वाला चरण ही वास्तव में विभाजन की शुरुआत है। असली इंसान या नकली इंसान? हाँ, उस प्रयोगशाला में प्रसारण ने हमें बताया था कि नकली लोग खेल की प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ देंगे। नहीं, ये तो हमारे बीच एक सूचना दीवार खड़ी करने की बात है।
जब यह तय ही ना हो सके कि सामने वाला असली है या नकली, तो कही गई हर बात को भ्रमित और अस्पष्ट मान लिया जाएगा। इसलिए इनपुट देने के बाद अपने आप दरवाजा खुल जाने जैसी साधारण जानकारी पर भी किसी का ध्यान नहीं जाएगा। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो दूसरा गेम क्या दूसरा गेम भी नकली है? प्रसारण में खेल के नियम है, निर्धारित समय के भीतर नकली इंसान को ढूंढ निकालना है। कमरे में लोगों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं है, वरना सभी को नकली मानकर समाप्त कर दिया जाएगा। क्या ये भी नकली है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो समय आने के बाद चाहे कितने भी लोग बचे, किसी को भी नष्ट नहीं किया जाएगा। यानी यह एकदम साफ साफ फर्जी है। ये कैसे संभव है? हम साफ देख रहे हैं कि एक कमरे में एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया, फिर यह शांति से कैसे संभव हो सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि उस कमरे में कोई था? सबूत कहाँ है? तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारा अंदाजा है। तुम्हारा सबूत क्या है? निकलो ना। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जब तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है तो तुम इस तरह कैसे कह सकते हो? यही तो इस खेल की भयावहता है। कुछ सच्चाइयां तुम जान भी जाओ तो भी उन पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम झूठ में जीना पसंद करोगे और उसे सच्चाई मानने से इनकार कर दोगे। अगर मैं सच कह रहा हूं तो तुम्हारे इस सच झूठ वाले कमरे में तीसरे, जिसकी सच झूठ पहचान नहीं की जा सकती, व्यक्ति को वोट देकर बाहर निकालने की जरूरत नहीं होगी। तुम लोग चाहो तो चारों मिलकर भी कमरे से बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो तुम्हें ये पाप अपने साथ बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाहर आने के बाद पहले मारपीट क्यों नहीं कर सकते थे और अब कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हमेशा से किया जा सकता है। असल में कभी कोई ऐसा नियम था ही नहीं कि मारपीट नहीं कर सकते। ये नियम तो हमेशा झूठ ही बोलता रहा है। लेकिन हम सब ने देखा था कि सच झूठ वाले कमरे से बाहर आने के बाद एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और उसे यांत्रिक भुजा ने पकड़कर नष्ट कर दिया गया। वे दोनों लोग झूठे थे। क्या नियम झूठ भी बोल सकता है और झूठ भी रचा जा सकता है? दो झूठे कैंपों का इस्तेमाल करके जो झूठी छवि बनाई गई कि उन पर हमला हुआ और उन्हें पकड़ लिया गया, उसका मकसद ही तुम्हें यह अनुमान लगवाना था कि मारपीट न करने का नियम है। एक मापदंड के जरिए सभी को चूहे की मशीन पर वोट देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और यह नियम तो तुम लोगों ने खुद ही खोजा था। यह सिर्फ एक मार्गदर्शक था जिसने तुम्हें यह नियम खोजने के लिए प्रेरित किया। ऐसा करके तुम और भी अधिक निश्चिंत हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा तुम कहते हो, हम इस जगह पर बेखौफ होकर मनमाने ढंग से काम कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन असली और नकली कमरों में कुछ लोग भगाए जाने की वजह से मर गए थे। और 9 महलों वाले कमरे में सवालों का जवाब न दे पाना सचमुच स्मॉल म्याऊ खोने जैसा है। क्या ये तुम्हारी दलील के बिल्कुल विपरीत नहीं है? क्या तुमने गौर नहीं किया कि जिन वजहों से हम जानलेवा खतरे में पड़े, वे सब असली लोगों की वजह से थी? क्या नहीं, सब लोग दोष अपने ऊपर मत लो। ये हमारी गलती नहीं है। ये तो बस फायदे के लिए नुकसान से बचना और किसी तरह जीते रहना है। किसी ने हमसे इस तरह की परीक्षा में संत बनने की मांग नहीं की थी। हम सब बस आम लोग ही तो हैं। गलती इस जगह के पर्दे के पीछे के मालिक की है, उसी ने ये जाल बिछाया। हम तो पहले से ही शांत थे और कुछ नहीं कर रहे थे। हमें उसकी परीक्षा क्यों देनी चाहिए? हमें दोष क्यों सहना चाहिए? अगर सच में कोई अपराध है तो वह भी उसी की होगी। सबसे कम वफादार तो वही है। ठीक है, इन बातों को अभी छोड़ते हैं। तुम्हारी उकसाने वाली बात बहुत अच्छी है, तुम्हारा तर्क भी बहुत बढ़िया है और तुम्हारा अनुमान भी काफी अच्छा है। लेकिन क्या तुम एक बात भूल नहीं रहे हो? हम सबको यहाँ लाने वाला पर्दे के पीछे का मालिक ही था। उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, यही भी एक बात है जो मैं समझ नहीं पाया। पहले चरण से लेकर अब तक सबका मकसद बस इतना था कि हम जैसे लोग गलतफहमी में आकर कुछ बड़ी चढ़ी भावनाओं में बह जाएं और आपस में ही एक दूसरे को मार डालें। इतनी बारीकी से ऐसी योजना बनाने की जरूरत ही क्यों थी? स्पष्ट है कि वह नकली लोगों से खेल को बिगड़वा भी सकता था या सीधे ऐसा खेल बना सकता था जिसे पार न किया जा सके और जिससे मौत तय हो। लेकिन क्यों ऐसा होगा? इंसानों से बटन दबाना ही क्यों जरूरी है? तुम आकर मुझे एक मुक्का मारो। तुम्हें मारूं? तुम्हें क्यों मारूं? क्यों मत पूछो, आओ एक मुक्का मारकर देखो। मुझे ऐसी पसंद नहीं है। तुम आकर मुझे एक मुक्का मारो। मैं तुम्हें मारूं किस लिए? क्यों मत पूछो। चलो तुम्हारी बारी, आओ मुझे एक मुक्का मारकर देखो। मैं इतनी बेवकूफी भरी चीजें नहीं करता। तुम नहीं करते या नहीं कर सकते या फिर कहूं कि हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे नियम समझ गया हूं, पूरी तरह समझ गया हूं, तुम्हारे सबसे बुनियादी तर्क नियम। क्या तुमने सब कुछ साफ साफ समझ लिया? तो फिर हमें बाहर कैसे निकलना चाहिए? सीधे चलो, बस आगे बढ़ते रहो। मुख्य दरवाजा खोलो और बस ऐसे ही बाहर निकल जाओ। ऐसे सीधे बाहर कैसे निकल सकते हैं? वह रोबोट शायद बंदूक लिए हुए है। झोउमिन ने ठीक कहा था, वह रोबोट के हाथ में शायद बंदूक है। और उसने ये भी कहा था कि जैसे ही सीमा पार करेंगे वह तुरंत गोली चलाएगा। फिर हम बाहर कैसे निकले? उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है। बंदूक में गोलियां नहीं है। कैसे मुमकिन है? लिंग वांग, क्या तुम आंखें खोलकर झूठ बोलना शुरू कर चुके हो? चेतावनी, पास मत आना। चेतावनी, पास मत आना।
चेतावनी, पास न जाएं। चेतावनी की रेखा पार करने पर सीधे समाप्ति। चेतावनी की रेखा पार करने पर सीधे समाप्ति। मुझे लगता है कि तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं हैं। ये क्यों है? क्योंकि इस प्रयोगशाला में गहराई से दबी हुई एक मूलभूत तर्क व्यवस्था है। रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम सही कह रहे हो, चेन मिंगहाओ। रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए उन्होंने नकली लोगों से हमें गुमराह किया ताकि हमारे ही हाथों से हमें चोट पहुंचाई जा सके, क्योंकि वे हम पर हाथ नहीं उठा सकते। हाँ, पहले चरण में बस पासवर्ड डालकर बाहर निकलना है। दूसरे चरण में वे हमें खुद अपने लोगों को बाहर फेंकने देते हैं। तीसरे चरण में हमें खुद बटन दबाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह सब कुछ उनसे असंबंधित हो जाता है, वे सीधे नुकसान पहुंचाने वाले नहीं रह जाते। इसलिए खिलाड़ियों को हाथ लगाने से रोकना एक तरफ हमें सबसे आसान तरीके से नकली लोगों को ढूंढने से रोकने के लिए है, दूसरी तरफ यह नकली लोगों को नुकसान से बचाने के लिए भी है। बिल्कुल सही। इसलिए शुरू से ही अगर हम कुछ भी न करें तो हम सीधे इस जगह से बाहर जा सकते हैं। हमने इतनी सारी अनावश्यक लड़ाइयां झेल ली। नहीं, जैसे शिव परिवार के वरिष्ठ ने पहले कहा था, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हमें दोष नहीं दिया जा सकता। कौन सोच सकता था कि सारे नियम झूठे हैं? नहीं, हमने हाथ नहीं उठाया। अगर आत्मा राजा न होता तो हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते। तो अभी अभी तुमने चेन मिंगहाओ का जिक्र क्यों किया? क्योंकि वह एक नकली इंसान है। क्या ये कैसे संभव है? क्यों? मनुष्य जटिल भावनाओं और चेतना वाला एक जीव है, और रोबोट मानव भावनाओं की जटिलता को समझ नहीं सकते, और न ही वे भावनात्मक स्तर पर मनुष्यों के साथ सच्चा संबंध स्थापित कर सकते हैं। हालांकि तुम हमारे हाव भाव और अभिव्यक्तियों की नकल कर सकते हो, लेकिन तुम उसके पीछे छिपी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। यही हमारे और तुम्हारे बीच का सबसे बुनियादी अंतर है। जब सबको पता चल जाएगा कि वह बाहर नहीं जा सकता, तो सबकी प्रतिक्रिया क्या होगी? और तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। शांत रहो और पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहो। कब? क्या मुझे अभी मन बहलाने के लिए हंसना चाहिए? यहां पानी कहां से आया? दूसरों को धकेलने धमकाने के लिए। अपने ही लोगों के अलावा किसी बाहरी पर नहीं, दूसरों को धकेलने धमकाने के लिए। क्या ये वाक्य डेटाबेस में मानवता को सांत्वना देने वाला मानक प्रोग्राम है, या फिर मनुष्य के रूप में? तुमने अनजाने में मौजूदा माहौल को नहीं भूल दिया। तुम सचमुच बहुत होशियार हो, यहां तक कि बेहद कुशल भी। तुम्हारा हर काम धाम, मुझे लगता है कि तुम इंसान नहीं हो। मैं बहुत उत्सुक हूं कि तुम्हें कैसे बनाया गया। बकवास मत करो। हमें बताओ कि हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए। इंसान और इंसान के बीच का अंतर बस इतना ही बड़ा है। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब। बाहर निकलने का तरीका क्या है? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? लगातार आगे बढ़ते रहो, दरवाजा धक्का दो, फिर तुम बाहर जा सकते हो। खैर, अब बाहर जा सकते हैं। मैं यहां काफी देर से हूं। खुल क्यों नहीं रहा? जोर लगाकर धक्का दो। इस दरवाजे को शायद थोड़ी ज्यादा ताकत चाहिए। मैं आता हूं। जैसे भी हो, बधाई हो, तुम लोग चुनौती पार कर गए। तुम चुप रहो, मैं बाहर जाकर मदद करता हूं। पीछे का मुख्य द्वार पकड़ो। सही कहा, प्रिंसिपल। बाहर जाकर मैं अच्छी तरह से खाना खाऊंगा। मैं बस घर जाकर अच्छी तरह सोना चाहता हूं। फिर तो अरे, वो कौन है? क्या मैंने नहीं कहा कि मैं नकली इंसान हूं? उस समय तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें दिखाने के लिए मैं आखिरकार असली हूं या नकली। हाय, और ये सब भी। पापा, माँ, यूयान, मैं आखिरकार घर लौट सकती हूँ। आप यूयान, इस छोटी सी बच्ची को जरूर फिर से मिल्क क्रीम केक खाना याद आ रहा होगा। वापस जाते समय एक ले लेना। इतने लंबे समय तक गुम होने के बाद वह मुझसे जरूर पूछेगी कि मैं किस गांव जाकर शादी कराए। केक नहीं होगा तो लाल रंग अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग सच में बहुत बढ़िया हो। इतने सारे लोग शायद ही कभी एक साथ बाहर निकलते हैं। क्या मतलब? ये पहली बार नहीं है। लेकिन जो कीड़े हमेशा कांच की बोतल के अंदर फंसे रहते हैं, वह कांच देख ही नहीं पाती। वह बस बार बार कांच से टकराती रहती है, जब तक कि मर नहीं जाती। ये कैसी जगह है? ये वह जगह नहीं है जहां हमें जाना है। अरे, तुम ऐसा क्यों करोगे? हम नहीं। क्या बाहर निकलना चाहिए था? वह समझती थी कि सामने की यह रोशनी। तुम लोग भी वैसे क्यों नहीं हो? दुनिया असल में बस एक विशाल चक्र है। जब तुम लोग जान बचाकर भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो क्या किसी और जाल में गिरना ही नहीं था? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
ये कैसी जगह है? हाँ हाँ हाँ। स्वागत है कुयेशु में। और यह एक नए युग की शुरुआत होगी।